आज हम बार बार ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि भाई राम और कृष्ण क्यों नहीं पैदा हो रहे, राम और कृष्ण पैदा क्यों नहीं हो रहे। गीता में तो कृष्ण ने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि होगी, मैं आऊंगा। 5000 साल से ज्यादा हो गए, कृष्ण क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जब बाबर ने राम मंदिर तोड़ा क्यों नहीं आए? औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़ा क्यों नहीं आए? सबने बहुत कथा सुन ली कि भाई कृष्ण कैसे वृंदावन में रास रचाते थे, नाचते थे, कूदते थे, सही में करते थे कि नहीं करते थे वो बात का विषय है, लेकिन मुझे वो कृष्ण की कथा नहीं करनी। मुझे उस योगेश्वर कृष्ण की कथा करनी है जो गुरुकुल में जाकर वेदों का स्वाध्याय करते थे, सुदर्शन चक्र उठाकर दुष्टों का संहार करते थे, महाभारत के युद्ध में खड़े रहकर गीता का ज्ञान देते थे। मुझे उस कृष्ण की कथा करनी है जो भरतों के महान साम्राज्य के निर्माता थे। मुझे उस कृष्ण की कथा करनी है जो हमारे ऋषियों के, देवताओं के प्रिय थे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः, क्रोधः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु। इतना धैर्य से उन्होंने लिखा है, मतलब उन्होंने सब सुना है। कथा में नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाली मुंह दिखाने आते हैं कि भाई चलो कथा हो रही है। आजकल गर्मी बाहर बहुत है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एसी हॉल है, चलो जाकर बैठते हैं, घर का एसी का खर्चा होगा उससे अच्छा है चलो वहां जाकर बैठे, और नींद भी पूरी करनी है तो कर सकते हैं। भाई जिससे जिसके संस्कार और जैसे जिसकी योग्यता, मैं तो वही बोलूंगा जो ग्रहण जो करेगा वो उसको धन्यवाद, आपने जो ग्रहण किया उसके लिए आपको धन्यवाद। हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, और हमने उस समय की मथुरा की राजनैतिक परिस्थितियों का एक विवरण देखा कि कैसे अपने ससुराल पक्ष पर आमादा होकर कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन रहा था। और हमने ये भी देखा कि कैसे वसुदेव ये राजनीति से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए अपने बेटे कृष्ण, बलराम इत्यादि को वो गोकुल भेज रहे हैं और उनकी पत्नियां उनका लालन पालन वहां पर कर रही हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार पुराण कथाओं में भर भर कर मिलता है। हरिवंश में कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार मिलता है, भागवत में मिलता है, और पता नहीं उसमें से कितनी लीलाएं सच, कितनी लीलाएं झूठी, वो तो विद्वानों की जानकारी का विषय है।
और मुझे बाल लीला के कृष्ण की कथा नहीं करनी है। सबने बहुत कथा सुन ली कि भाई कृष्ण कैसे वृंदावन में रास रचाते थे, नाचते थे, कूदते थे, सही में करते थे कि नहीं करते थे वो बात का विषय है, लेकिन मुझे वो कृष्ण की कथा नहीं करनी। मुझे उस योगेश्वर कृष्ण की कथा करनी है जो गुरुकुल में जाकर वेदों का स्वाध्याय करते थे, सुदर्शन चक्र उठाकर दुष्टों का संहार करते थे, महाभारत के युद्ध में खड़े रहकर गीता का ज्ञान देते थे। मुझे उस कृष्ण की कथा करनी है जो भरतों के महान साम्राज्य के निर्माता थे। मुझे उस कृष्ण की कथा करनी है जो हमारे ऋषियों के, देवताओं के प्रिय थे। बाल लीला पर पौराणिक पक्ष ने बहुत बातें रखी है, आर्य समाजियों के पक्ष से भी बहुत बातें आई है। पूतना कहते हैं कि भाई वो पूतना एक ऐसी स्त्री थी जिसकी तन में ऐसी गांठ थी कि भाई जो भी उसका दूध पीता वो मर जाता। कृष्ण ने वो गांठ चूस ली और गांठ निकल गई, रक्तस्राव हो गया और पूतना मर गई। आर्य समाजी ऐसा मानते हैं। धेनुकासुर में के बारे में लिखते हैं कि भाई गांवों देहातों में बैल पागल होते रहते हैं। जो गांव में बड़े हुए हैं उनको पता है कि भाई कभी ना कभी बैल पागल होता है और उसको जो पकड़ता है, रोकता है, वो कोई गुजराती में कहते भड़नो दिकरो सांडने नाथवो, कोई नानू काम नहीं। कृष्ण तो शूरवीर थे, उन्होंने नाथा होगा, रोका होगा, कंट्रोल किया होगा किसी बैल को, क्योंकि तो गोपालक थे। गांव में तो गाय बैल आज भी होते हैं, शहरों में होते हैं। ये तो ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट ने थोड़ा डंडा मारा है तो अभी गांव मतलब गाय बंद हो गई दिखनी, लेकिन पहले तो घूमती थी, बैल भी घूमते थे। तो ऐसी ऐसी कथाएं विस्तार मिलता है। अब इस कथा में क्या सच क्या झूठ वो आप अपनी मति से निर्णय कर लो। रास लीलाओं का विस्तार मिलता है, लेकिन कृष्ण कभी रास लीला करने नहीं गए थे। रास लीला का जो भागवत में जो वर्णन है वो नितांत अश्लील, काल्पनिक और मनगढ़ंत है, इसलिए मुझे उसमें भी नहीं पढ़ना है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हमको तो हमारे योगेश्वर कृष्ण की कथा सुननी है। कृष्ण गुरुकुल में जाते हैं बचपन में और स्वाध्याय करते हैं। आज हम बार बार ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि भाई राम और कृष्ण क्यों नहीं पैदा हो रहे, राम और कृष्ण पैदा क्यों नहीं हो रहे। गीता में तो कृष्ण ने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब अधर्म की वृद्धि होगी, धर्म की हानि होगी, मैं आऊंगा मैं आऊंगा। 5000 साल से ज्यादा हो गए, कृष्ण क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जब बाबर ने राम मंदिर तोड़ा क्यों नहीं आए? औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़ा क्यों नहीं आए? भारतीय समाज आशा लगाए बैठा है कि कोई उद्धारक आएगा, कोई राम आएगा, कोई कृष्ण आएगा और हमारा उद्धार करेगा। भाई राम और कृष्ण को पैदा करने के लिए पहले तुमको भी दशरथ और कौशल्या या वसुदेव और देवकी जैसे उत्तम पिता तो बनना पड़ेगा ना। राम और कृष्ण ऐसे ही पैदा नहीं होते, उत्तम माता पिता की संतान उत्पन्न होती है, वो उत्तम रहती है। दशरथ को जब संतान नहीं हो रही थी तब वो ऋषि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ऋषि श्रृंग, मुझे उत्तम संतति चाहिए, आप मुझे यज्ञ करवाओ और इस यज्ञ के माध्यम से मुझे जो पुत्र की प्राप्ति होगी मुझे वो पुत्र चाहिए। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए और बोले मेरा आईवीएफ करा दो। ऋषि शिंद्र अथर्ववेद के विद्वान थे, ज्ञाता थे। अथर्ववेद में पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान आता है। पुत्रेष्टि यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है, महीनों तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पति पत्नी दोनों को ऐसी औषधियों का सेवन कराया जाता है जिससे उनका शरीर बल बढ़े, वीर्य बढ़े, ओज बढ़े। ऐसी सामग्री को यज्ञ में डालकर उसका होम किया जाता है और वो यज्ञ कुंड जो बनता है उसके ऊपर खीर पकाई जाती है। गत वर्ष लाकड़ोड़ा में यज्ञ चिकित्सा महोत्सव में जो लोग आए उन्होंने देखा होगा कि ऊपर एक चीज बंधी हुई थी, उसमें से घी डालते थे। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ होता है तो पुत्रेष्टि यज्ञ में वो खीर होती है, वो यज्ञ कुंड पर पकाई जाती है जिससे यज्ञ के धुएं से वो खीर संस्कारित हो। यज्ञ में जो जड़ी बूटियां डाली जाती है उस जड़ी बूटियों का लाभ वो खीर में आए और फिर ऐसी खीर खाने पर उत्तम संतान का निर्माण होता है। श्री राम और श्री कृष्ण जैसी संतान टीवी देखने से नहीं होती है, पिक्चर देखकर या वीडियो देखकर, नेटफ्लिक्स देखकर संतान राम और कृष्ण नहीं बनती, वो संस्कारों से बनती है। हमारे ऋषि 16 संस्कार का विधान करके गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये 16 संस्कारों का पुनरुद्धार किया। जब जब हम संस्कार से विमुख हुए हमारी जाति विलुप्त हुई। आज विधर्मी जितने भी हैं उनमें और हम में फर्क क्या है? फर्क केवल संस्कारों का है।
हम जितने भी धर्मी मानते, ईसाई मान लो, मुसलमान मान लो, उनमें और हमें फर्क क्या है? केवल संस्कार का फर्क है। बाकी जैसे हमारे 2 हाथ है उनके है, हमारी 2 आंखें हैं उनकी है, क्या फर्क है? बच्चे तो पशु भी पैदा करते हैं ना, 2 जोड़ों को साथ में रखो बच्चे हो जाएंगे। लेकिन हमारे ऋषियों ने गर्भाधान को संस्कार का नाम दिया कि भाई तुमको ऐसे ही बच्चे पैदा नहीं करने पशुवत, तुम्हें संस्कार से पैदा करने हैं। दूसरे तीसरे महीने में उन्होंने पुंसवन संस्कार का विधान दिया कि भाई जो गर्भ में जो आत्मा आई है, बच्चा आया है, वो संस्कारित हो, इसलिए दूसरे तीसरे महीने पे पुंसवन संस्कार का विधान दिया। छठे महीने पर उन्होंने सीमंतोन्नयन संस्कार का विधान दिया कि गर्भ में जो संस्कार मिलते हैं वो संस्कार नित्य रहते हैं। इसलिए माता पिता उत्तम संतान को उत्पन्न कर सके उसकी व्यवस्था उन्होंने गर्भ से ले ली। और गर्भ धारण करने से पहले भी माता पिता क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उसका विधान हमारे ब्राह्मणों में, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में मिलता है कि कैसा खाना खाने से कैसी संतान उत्पन्न होती है। क्योंकि जैसा अन्न लोगे ऐसा वीर्य बनेगा, और जैसा वीर्य होगा ऐसी संतान उत्पन्न होगी। पशुओं का भोजन करोगे तो आपका वीर्य भी पशुवत होगा और आपकी संतान भी पशु बनेगी। देवता का भोजन करोगे तो संतान देवता बनेगी। और हम आज क्या कर रहे हैं? संस्कार क्या हो गए? गर्भाधान तो कोई करवाता ही नहीं, पुंसवन तो कोई करवाता ही नहीं, सीमंतोन्नयन नहीं हुआ, क्या हो गया? बेबी शावर। हमारी वहुनु बेबी शावर है। अब जो बेबी शावर से बच्चा पैदा होगा वो माँ बाप को नहलाएगा ना। तो शावर का काम क्या होता है? नहलाना। उसके पहले केवल गोद भराई होती थी। सीमंतोन्नयन में शास्त्रीय विधि से होम यज्ञ करने का विधान है कि भाई अमुक सामग्री का, अमुक चीजों का होम किया जाता है। एक विशिष्ट खिचड़ी बनती है सीमंतोन्नयन में जिससे होम होता है। क्यों? क्योंकि वो जो तत्व होते हैं वो छठे 7वें महीने में जो गर्भिणी माता है उस गर्भ में जो बच्चा है उसका मस्तिष्क का विकास हो रहा है, इसको सीमंत कहते हैं। और उसको उन्नयन, उसका विकास करने की प्रक्रिया, उस संस्कार का नाम सीमंतोन्नयन है। आजकल लोग श्रीमंत करते हैं। श्रीमंत नहीं है वो, सीमंत है, स है, श्रीमंत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? गोद भराई रखी। भाई दो, ठीक है, जो दो। गर्भिणी स्त्री के सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। दोहद उसके जितने, उसको दोहद कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, वो पूरे करने चाहिए। लेकिन जो संस्कार में आवश्यक है वो तो करो। किसने रोका है? आज कोई मुगल आपको आकर रोक रहा है कि भाई तुम अपनी बहू का सीमंतोन्नयन मत करवाना? पहले तो हम बोल सकते थे कि धर्मी शासन था तो हम संस्कार नहीं करवा पा रहे थे। अब तो धर्मी शासन है ना। अब ना पैसों की कमी है, ना पंडितों की कमी है, ना वस्तु की कमी है। आपको बेबी शावर करना है, करो, किसने रोका है? लेकिन बेबी शावर के 2-4 दिन पहले शास्त्रीय विधि से सीमंतोन्नयन क्यों नहीं करवा सकते? 4-5 लोगों को बुला लो और कर लो सीमंतोन्नयन। आधुनिक प्रथा के अनुसार भी चलो और हमारे जो संस्कारी प्रथा है उसके अनुसार भी चलो। ऋषि ने कहा, लिखा है कि गर्भाधान में या पुंसवन में आपको 500 लोगों को बुलाना है तभी वो संस्कार माने जाएंगे? दिखाओ, मुझे बताओ। नहीं लिखा है। संस्कार केवल प्रदर्शन मात्र हो गया। बच्चा पैदा होने पर जात कर्म संस्कार होता था, लुप्त है। अब उसके स्थान पर असूतक आयु, अशोच। अब बच्चा पैदा हुआ, नहीं नहीं तुमको नहीं छू सकते। अस्पृश्य हो गए, उनके परिवार को 10-15 दिन तक अशौच का पालन करना पड़ता है। भाई बच्चा पैदा होने पे आप अछूत कैसे हो गए? पहले ये व्यवस्था ठीक थी कि भाई गर्भिणी माता को मिलने लोग ना जाए और बीमार ना पड़े, उसको भी रेस्ट मिले। उसके लिए ये व्यवस्था किसी काल में बनी होगी कि 10-15 दिन, सवा महीने तक उसके घर पर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप मिलने जाओगे तो डिस्टर्ब होता है। और ये व्यवस्था को न जानते हुए आज तो बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल पे ही सब कूद पड़े। 2 दिन और सब आ जाएंगे और कोई सबको ये, अरे हम रह ना जाए, हम रह ना जाए। ये मर्यादा नहीं है। बच्चे को और गर्भिणी माता को, जो प्रसूता जो स्त्री है, उसको आराम चाहिए होता है। उस समय आप देखने मत जाओ। देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, देख लेना बच्चे को। ये व्यवस्था नष्ट हो गई और इसी कारण आज हम देखते हैं कि भाई माता को रिकवरी आने में टाइम लगता है, क्योंकि लोग मेहमानों के स्वागत में लगे हुए होते हैं। बच्चों को आराम नहीं मिलता। जो आता है वो उसको देखना होता है, तो रही है जगाओ। भाई उसका
काम है अभी सोना, तो सोने दो ना। ये संस्कारित व्यवस्था नष्ट होने का दुष्परिणाम है। नामकरण, नामकरण में तो आज संस्कार जैसा कुछ रहा ही नहीं। हमारे ऋषि कितना अच्छा नाम रखते थे। कृष्ण नाम क्यों रखा? क्योंकि वो काले थे, सबको आकर्षित करते थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा। हमारे राम, राम का अर्थ होता है काला। श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम था, इसलिए उनका नाम ऋषियों ने राम रखा। और अभी सबसे डिफिकल्ट में डिफिकल्ट, बोलने में 4 बार सोचना पड़े कि भाई मैं सही नाम बोल रहा हूं ना। आंशी, वांशी, नानशी, आयान, कियान, पियान, दिहान, जिहान, लियान, याहान या अंश। और उसमें हम ये भी नहीं सोचते कि हम भाई उसका नाम सार्थक रख रहे हैं या निरर्थक रख रहे हैं। ऋषि देखते थे कि भाई नाम सार्थक होना चाहिए। वशिष्ठ, वशिष्ठ अर्थात प्राण, जिसमें सारे पदार्थ स्थित होते हैं, इसे वशिष्ठ कहते हैं। और प्राण में सब कुछ स्थित होता है, इसलिए प्राण को वशिष्ठ कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है। इतना सार्थक नाम है। विश्वामित्र, जो समग्र विश्व का मित्र है, वो विश्वामित्र है। इतना सार्थक नाम है। भरद्वाज, जो प्रजाओं का पालन पोषण करता है, वो भरद्वाज है। प्राण का नाम है, परमात्मा का भी नाम है। इतना सार्थक नाम है। अज, श्री कृष्ण, श्री राम के दादा का नाम था अज, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, ऐसे परमात्मा को या जीवात्मा को हम अज कहते हैं। और आज कियान, कियान का मतलब होता है कितना। संस्कृत में आपको पूछना है ना कि कितने पैसे हुए, तो पूछने का कियान, ये अर्थ है। तो हमने नाम का संस्कार छोड़ दिया, गर्भाधान का संस्कार छोड़ दिया, पढ़ाने का संस्कार छोड़ दिया, उपनयन संस्कार। हमारे सारे संस्कारों में ये उपनयन संस्कार का सबसे बड़ा महत्व है। ब्राह्मण का होता है, क्षत्रिय का होता था, वैश्य का होता था, और कुछ शूद्रों का भी होता था। सबको जन्म से ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वैश्य बनना है, लेकिन संस्कार का क्या? चलो हम शूद्रों को बाजू में रखते, लेकिन बाकी के 3 वर्णों को तो उपनयन पहनने का अधिकार है ना, शास्त्रोक्त अधिकार है। आज कितने वैश्य समाज के लोग अपना उपनयन करवाते हैं, बताओ? जो वैश्य समाज है, और वैश्य समाज में 3 वर्ग आते हैं। एक वर्ग है जो व्यापार का कार्य करते हैं, बनिया वर्ग। दूसरा वर्ग है जो कृषि का कार्य करते हैं, किसान वर्ग। गुजरात में पटेल, उत्तर भारत में जाट, ये सारे किसान जाति हैं। और तीसरा आता है पशुपालन का कार्य करने वाले। ये 3 वर्ग वैश्य में आते हैं। अब बताओ कितने लोग अपना उपनयन करवाते हैं? जात की भांत भांत की कंठिया गले में डालकर घूमेंगे। अब फलाने गुरु की कंठी, फलाने गुरु का धागा, डोरा सब बांध कर फिरते हैं। लेकिन जो हमारा संस्कार है, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा धर्म है, इसका क्यों हम पालन नहीं कर रहे? 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, अब चित्तौड़ पर महाराज उदय सिंह का शासन था, महाराणा प्रताप के पिता। 3 महीने तक चित्तौड़ वासियों ने अकबर से लोहा लिया, लेकिन फिर पता चला कि अब हम नहीं रक्षा कर पाएंगे। तब चित्तौड़ की देवियों ने जौहर किया और पुरुषों ने साका किया, केसरिया किया कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और दुश्मन को मारकर मरेंगे। अकबर चित्तौड़ जीत लेता है। जितने लोग मरे उनके शरीर पर से अकबर जनेऊ उतारता है। आप एक जनेऊ देखो कितना उसका वेट होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम। अकबर वो जनेऊ उतारता है, उसका वेट करता है, वेट निकलता है 36 मण। 1 मण 20 किलो, राजस्थान 40 किलो होगा शायद मण उस वहां पे। 720 या 1500 किलो जनेऊ अकबर एकत्रित करता है, वो दिल्ली भेजता है और बोला आज मैं गाजी बना। 1500 किलो जनेऊ एकत्रित करने के लिए आप सोचो कितने लोगों को काटना पड़ा होगा। आप स्वयं सोचो ना, क्या उन लोगों के पास विकल्प नहीं था अपनी जान बचाने के लिए? क्या करना था? शरणागति ही स्वीकारनी थी ना, जनेऊ उतार देनी थी, बस जान बच जाती। बहुत लोगों ने जान बचाई है।
लेकिन जो जनों को मुगलों की तलवार नहीं उतार सकी, वो मैकाले की शिक्षा ने उतार दिया। हम उसका महत्व हमने स्वयं खत्म कर दिया। ब्राह्मण का बेटा भी जनों उतार देता है संस्कार के बाद कि भाई मैं उसके लायक नहीं, तो बनो ना। तुम लायक नहीं हो इसीलिए तो तुमको दी कि भाई इसके लायक बनो। जनों जो है वो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक है। वो कंधे पे आप धारण करके फिर घूमते हो कि भाई मुझे ये 3 ऋण चुकाने हैं। मुझे हमेशा याद रहता है कि भाई मैं ये तीनों व्यक्तियों के प्रति आभारी हूं, मुझे उनके प्रति अपना योगदान देना है, इसीलिए हमको ये विधान दिया। लेकिन ये संस्कार हमने अपने आप नष्ट कर दिया। बनियों में तो होता ही नहीं है। क्षत्रियों में परंपरा के तौर पर विवाह से पहले जनेऊ पहरा देते हैं कि भाई कुछ क्षत्रियों में विवाह से पूर्व जनेऊ उपनयन संस्कार होता है। और कितना हास्यास्पद लगता है। आज जब विवाह 25-35 वर्ष में होने लगे, आप 35 वर्ष पे जनेऊ देंगे, क्या अर्थ रहा? जनेऊ के बाद वेदारंभ होता है, 35 वर्ष पे क्या वेदारंभ? और पौराणिकों में तो विधि होती है कि भाई जिसकी जनेऊ दी जाती है वो काशी भागता है, फिर उसका मामा उसको पकड़कर उठाकर लाता है। वो भांजा 10 साल का हो तो मामा उसको उठाकर लाए, वो अच्छा लगता है। 35 वर्ष के भांजे को उठाकर लाते हुए मामा अच्छा नहीं लगता। जिसका भांजा 35 का हो उसका मामा 60 का होगा। पहले उपनयन और विवाह साथ में होते थे, क्योंकि बाल विवाह 10-12 साल की आयु में विवाह हो जाता था, तो विवाह से पहले उपनयन आवश्यकता था। 2 संस्कार साथ में हुए। श्री राम का उपनयन बचपन में हुआ था, 35 पर नहीं हुआ था। और उपनयन के बाद वो गुरुकुल गए थे, गुरुकुल से वापस आए, उसके बाद श्री राम का विवाह हुआ। श्री कृष्ण का उपनयन विवाह से पहले नहीं हुआ था, शीघ्र पहले। वो पहले गुरुकुल गए, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करी, मथुरा में उन्होंने अपने पांव जमाए, उसके बाद उनका विवाह हुआ। हम श्री राम श्री कृष्ण को आदर्श मानते हैं, उनके वंशज होने का गर्व करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वो तो करो। जो हमारी पूर्वजों की पहचान थी उपनयन, जिसको न छोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सिर तक कटवा दिए, वो जनेऊ छोड़कर हम भांति भांति की कंठियां पहनने लगे, मालाएं पहनने लगे। विधवा तो छोड़ो, आजकल सुवासिनी स्त्रियां तुलसी की माला पहनने लगी है। कुछ संप्रदाय वाले पहनाते हैं। पहले के जमाने में तुलसी की मालाएं विधवा पहनती थी कि भाई उसके पास पौराणिक व्यवस्था में साज सज्जा करने का अधिकार नहीं था। वो सोना चांदी आभूषण नहीं धारण कर सकती थी, तो व्यवस्था के तौर पर बोला कि भाई तुलसी की माला पहनो, चंदन का तिलक लगाओ। वो विधवाओं का प्रतीक था। सुहागन स्त्री को चंदन लगाना है तो कुमकुम मिश्रित, केसर मिश्रित लगाते थे। ये पौराणिक व्यवस्था है। यहां तक कि स्वामीनारायण संप्रदाय की शिक्षा पत्री में स्पष्ट लिखा है कि सुहागिनी स्त्रियां कुमकुम का तिलक लगाए, चंदन का नहीं। और कुछ संप्रदाय निकले आजकल आबू से, जो सुहागिनी स्त्री को विधवा बना रहे। पति पत्नी भाई बहन की तरह रहने का। भाई भाई बहन की तरह रहना है तो शादी क्यों कर रहे हो? गृहस्थ का दायित्व है संतान उत्पन्न करना, वंश बढ़ाना। हमारे 4 आश्रम है, बाकी के 3 आश्रम में घूमने का महत्व है। ब्रह्मचारी होगा, वो घूमेगा एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल, दूसरे से तीसरे, भ्रमण करेगा, वो ज्ञान अर्जित करेगा। वानप्रस्थी होगा, वो वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा, वन में रहेगा, लोगों के पास प्रवचन सुनने जाएगा, ज्ञान अर्जित करेगा। सन्यासी होगा, महर्षि मनु ने लिखा है कि एक गांव में 4 से ज्यादा दिन सन्यासी ना रुके। भ्रमण का धर्म है सन्यासी का। एक गृहस्थ ही ऐसा आश्रम है जिसमें स्थिर होना लिखा है। आप घर में स्थिर रहो, बाकी के सारे आश्रम में आपको घर के बाहर रहना है, लेकिन इसमें आपको घर में रहना है। क्या हमारे कृष्ण गृहस्थी नहीं थे? क्या रुक्मणी को बहन बना के रखा था उन्होंने? राम गृहस्थी नहीं थे क्या? वो सीता को बहन बनाकर रखते थे। और आप लोग नई शिक्षा दे रहे हो, पति पत्नी बहन बनकर रहो। भाई बाकी के 3 आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। ब्रह्मचारी को भोजन कौन देगा? गृहस्थी देगा। वानप्रस्थी को भोजन कौन देगा? गृहस्थी देगा। सन्यासी को भोजन कौन देगा? गृहस्थी देगा। जितने भी बड़े बड़े आश्रम है, बाबा है, जितने भी ये भंडार लेकर परमार्थ की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, जब उनको धन मांगना पड़ता है वो गृहस्थी के पास ही आते हैं। वे फलाणु मारू मंदिर बने छे, मने आटला જોઈએ છે। तो गृहस्थ आश्रम का महत्व है।
और अगर आपको वैराग्य है तो हो जाओ वानप्रस्थी। महर्षि दयानंद ने बोला जिस दिन को आपको लगे कि मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उस दिन से आप हो जाओ वानप्रस्थी या सन्यासी। महर्षि ने दी व्यवस्था दी है, मनु ने व्यवस्था दी है। आप क्रमिक संन्यास लो कि पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी, फिर सन्यासी, ऐसे करना है तो ऐसे करो। और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे प्रबल वैराग्य आ गया है, मुझे सन्यासी ही बनना है, तो कल बन जाओ, व्यवस्था दी है। लेकिन घर में रहकर वैरागी नहीं बन सकते, घर छोड़ना पड़ेगा। पत्नी को बहन कर नहीं रह सकते। ये सारे जितने नवीन पंथ संप्रदाय जो आए हैं, कोई कृष्ण का नाम लेता है, कोई शिव का नाम लेता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई राधा का नाम लेता है, नाम सबके लेते हैं लेकिन काम अपना करवाते हैं। एक संप्रदाय आया है, चंदन का इतना बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं। मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाना। और चंदन भी कैसा, गोपी चंदन। मुझे किसी ने पूछा भाई ये गोपी चंदन क्या होता है, तो मैंने बताया कि गोपी चंदन गुजराती बनिए की जादूगरी है। बोले कैसे कैसे जादूगरी? बोले आप ओरिजिनल चंदन लेने जाओगे तो महंगा आता है ना। चंदन की एक लकड़ी 100-150 की आती है, प्योर लेने जाओ तो 300-400 की आएगी। गुजरातियों ने क्या किया, अपनी गांव की माटी को बोल दिया चंदन है और बेचने लगे। और लोग मूर्ख इतना है कि माटी को चंदन मानकर खरीदने भी लगे। जिनको पता है गोपी चंदन, द्वारिका के पास गोपी तालाब है, उसमें जो मिट्टी है पीले रंग की है, उसमें से निकल, हमने मिट्टी को चंदन के भाव बेच दिया। बोलो, तो लोगों ने खरीद लिया, तो उससे ज्यादा तो कारीगरी कलाकारी क्या होगी। इसलिए मैं कहता हूं गुजराती बनिए का चमत्कार है, बुद्धि है वो। आपको जो तिलक लगाना है लगाओ। मैं निषेध करना तो मैंने छोड़ दिया कि भाई ठीक है, भाई आडंबर जो करना, जिसकी माला पहननी है पहनो, जो पहनना है वो करो, लेकिन जो हमारे संस्कार जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो कर लो आप। यज्ञोपवीत का निषेध कोई नहीं कर रहा है। सब संप्रदाय इस बात पर एकमत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत होता है, तो इतना तो करवा लो। एक छोटा सा धागा पहनकर रखने में आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? फिर जितनी मालाएं पहननी है, कंठी पहननी है, तिलक लगाना है, कुछ लोग तो और आगे बढ़ गए, थप्पा लगाते हैं। हाँ, थप्पा लगता है, वो लोहे में गर्म किया जाएगा, फिर कोई शंख, चक्र, गदा, कोई ऐसे तिलक की छाप देता है और बोलता है कि ये थप्पा लगेगा तभी हमारे वैकुंठ में या हमारे अक्षरधाम में आपको मिलेगा, पासपोर्ट है वहां जाने का। भाई शरीर तो जलकर नष्ट हो गया, तो एंट्री देने वाला थप्पा किस पर चेक करेगा? थप्पा तो शरीर पर लगा। आत्मा तो हमारी निराकार है, उसको तो कोई देख नहीं सकता, उस पर तो थप्पा लगा भी नहीं है। तो ये मेरा कंफ्यूजन है कि भाई थप्पा लगा शरीर पर, वो जलकर भस्म हो गया, तो चेक कैसे करोगे, क्या करोगे? बाह्य आडंबर जो करना है कर लो, लेकिन जब तक अंदर से आप शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपकी गति नहीं होने वाली। वेद कहता है त्वमेव विदित्वा मृत्युमेव एति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, वो परम पुरुष को जब तक नहीं जानूंगा तब तक मेरी मुक्ति नहीं है। संसार में मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो भी मुक्ति या मोक्ष की दुकान लगा रहा है, उनको दुकान भले लगाए, लेकिन अंत में हिसाब तो वेदों से होने वाला। और ये श्री कृष्ण ने हमको सिखाया है। श्री कृष्ण गुरुकुल में जाते हैं, सारे संस्कार होते हैं, और गुरुकुल से पढ़कर जब वापस मथुरा आते हैं तब वो अपने कुल की, अपने समाज की दुर्दशा देखते हैं कि कैसे मथुरा में विदेशियों का शासन हो गया, कैसे उनका मामा कंस जरासंध की ओढ़ लेकर, जरासंध का सहारा लेकर अपने ही जाति बंधुओं पर अत्याचार कर रहा है। कृष्ण ये देखते हैं। कृष्ण चाहते तो कंस के साथ सीधा भिड़ जाते हैं, कृष्ण में सामर्थ्य था युद्ध करने का, लेकिन कृष्ण ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि कृष्ण ने सोचा
कि अगर मैं युद्ध करूंगा कि तो इस तरफ भी यादव है, उस तरफ भी यादव है, कोई भी जीतेगा, लेकिन मरेगा तो यादव मेरा जाति बंधु मरेगा। कुछ यादव कंस के पक्ष के थे, इसलिए कृष्ण ने युद्ध का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने बुद्धि लगाई। सबसे पहले तो यादवों के जो वंशों के बीच में अंतर कलह चल रहा था, उस अंतर कलह को उन्होंने शांत किया। दो वंश के बीच में कहासुनी चल रही थी, एक वंश का प्रतिनिधि अक्रूर था, दूसरे वंश वाले को बोला तेरी बेटी ब्याह दे अक्रूर के साथ, अक्रूर का विवाह करवा दिया। भागवतकार लिखते अक्रूर लेने आया था कृष्ण को, और महाभारतकार कहता है कि कृष्ण विवाह करवाते अक्रूर का। आप सोच लो कौन सही। धीरे धीरे सारे मथुरा के अंतर कलह को कृष्ण शांत कर रहे हैं, और फिर वो कंस की तरफ मुख करते हैं। कंस से सीधा लोहा नहीं ले सकते, क्योंकि कंस के पीछे जरासंध बैठा है। वो जरासंध जो भारत के 86 राजाओं को पराजित कर बंदी बना चुका था, और उसका लक्ष्य था कि मैं 100 राजा ये हो जाए तो मैं उनको मार कर बलि देकर अपना यज्ञ करूंगा। जरासंध सम्राट था, मगध छोटा नगर था और मथुरा छोटी नगरी थी। यादव इतने शक्तिमान नहीं थे, अंतः कलह से वो झूम रहे थे। कृष्ण ने बोला ठीक है कोई बात। कृष्ण पहलवान थे, बलराम भी पहलवान थे। आप देखो आज कितने कृष्ण भक्त पहलवान है भाई। ये जितने भी अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, क्या कृष्ण ने आपको केवल मंजीरा बजाना ही सिखाया है? वो तो पहलवानी करते थे, आप पहलवानी तो करो। चारुण नाम के मल्ल का वो वध करते हैं, जो कंस का प्रधान मल्ल था। कंस को गुस्सा आता है, कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए वो कूद पड़ता है। कंस ने शर्त रखी है, वो युद्ध की, मल्ल युद्ध की शर्त रखी है कि मल्ल युद्ध तभी रोका जाए जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो। दोनों में से कोई एक व्यक्ति मर जाए तभी यह मल्ल युद्ध समाप्त होगा, तब तक यह मल्ल युद्ध चलता रहेगा। बहुत लोग कृष्ण पर आक्षेप लगाते हैं कि कृष्ण ने अपने मामा का वध किया, कंस का वध किया, मातुल घाती है वो। भाई कृष्ण ने कंस का वध नहीं किया, कंस ने सामने से शर्त रखी थी कि भाई जब तक दोनों में से एक व्यक्ति इस युद्ध में नहीं मारा जाएगा युद्ध चलता रहेगा। कृष्ण क्षत्रिय थे, युद्ध का आह्वान होता है तो वो नहीं रुक पाते। अगर वो पीछे हट करते तो अधर्म था। फिर चुनौती देने वाला उनका मामा हो, पिता हो, दादा हो, कुछ भी हो, धर्म ये कहता है कि आपको चुनौती मिली है तो आपको युद्ध करना है। महाभारत का युद्ध देख लो, पांडवों के सामने कौन खड़े थे? उनके ही भाई खड़े थे, उनके ही पिता खड़े थे, उनके ही दादा खड़े थे, उनके ही गुरु खड़े थे, लेकिन तब लड़ना धर्म था, भागना अधर्म था। कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है कि रणभूमि में आए हो तो युद्ध कर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, वो उपदेश का सबसे पहला आचरण कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में किया था, अपने मामा कंस के साथ युद्ध कर। कृष्ण डरे नहीं, डगे नहीं, ढीले नहीं पड़े कि मेरा मामा है कुछ हो जाएगा। और मामा ने भी बहुत रहम नहीं बरता कि मेरा भांजा है मर जाएगा तो क्या होगा। दोनों के बीच में बहुत प्रबल मल्ल युद्ध होता है और कृष्ण कंस को मार देते हैं। और मारने के बाद कृष्ण जो करते हैं उसमें उनकी राजनीति पुनः बुद्धि का परिचय मिलता है। क्योंकि कंस राजा था, राजा की हत्या करने वाला राज सिंहासन का अधिकारी होता है, लेकिन कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने, उसने कंस के पिता उग्रसेन को वापस राजा बना। कौन रोक सकता था कृष्ण को राज सिंहासन पर बैठने से? बताओ, किसी की ताकत नहीं थी उस समय मथुरा में तो कृष्ण को रोक पाए। लेकिन कृष्ण ने बुद्धि लगाई कि मेरा लक्ष्य मथुरा की गद्दी नहीं है, और मैं मथुरा की गद्दी पर बैठूंगा तो फिर से यादवों का कलह होगा। कुछ यादव जो कंस के पक्ष के थे वो मेरे विरोधी बन जाएंगे, और मेरे पक्ष के जो थे वो उनके साथ युद्ध करेंगे, लड़ाई होगी। जो मारकाट में रोकना चाहता हूं वो मारकाट फिर से होगी। इसलिए कंस के पिता उग्रसेन को वापस मथुरा का राज्य दिया जाता है, पिता को बिठाया जाता है पुत्र के स्थान पर। अब कंस के जितने समर्थक थे उनको विरोध करने का कोई कारण ही नहीं बचा। क्यों विरोध करे? उनके वंश का व्यक्ति राजा बना है, और उग्रसेन तो पहले राजा ही थे। कंस ने उनको जबरन उतारा था तो एक प्रकार से उनको न्याय हुआ। कोई भी व्यक्ति
कृष्ण के इस निर्णय का दोष नहीं निकाल सकता था, और इसलिए सारा जो मथुरा जो था वो कृष्ण की बुद्धि का लोहा मान गया, कृष्ण का भक्त बन गया। हाँ, थोड़ी छुटपुट रहती है, कोई व्यक्ति आगे आता है, दूसरे व्यक्ति जलते भी है, जलने वाले अपने घर से ही होते हैं, लेकिन कृष्ण की बुद्धि, उनकी भावना और खास करके राज सिंहासन छोड़ देने की उनकी जो निस्वार्थ वृत्ति थी, उसका लोगों पर प्रभाव पड़ा, और कृष्ण एक राजनीतिकार, एक राजनैतिक पुरुष के तौर पर मथुरा में प्रस्थापित होते हैं। कृष्ण जानते हैं कि कंस से लोहा लेना मतलब जरासंध से लोहा लेना। जरासंध की 2 पुत्रियां जिनका विवाह कंस से हुआ था, वो विधवा होकर अपने पिता के पास जाएगी, और कोई भी पिता अपनी युवान कन्या का विधवा हुआ रूप देख नहीं पाएगा, वो आक्रमण करेगा। कृष्ण जानते थे कि मथुरा का राज मिला है, वो राज निष्कंटक नहीं है, बहुत बाधाएं हैं। कृष्ण जरासंध से लोहा लेते हैं, जरासंध को बार बार पराजित करते हैं। भागवतकार ने तो लिखा है 17 बार पराजित किया। अंत में एक बार यादव पक्ष भी पराजित होता है। कृष्ण सोचते हैं कि भाई हम मथुरा में शासन करेंगे तो ये जरासंध हम पर बार बार युद्ध करता रहेगा, हम उसके साथ युद्ध में रुके रहेंगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी नगरी बिगड़ रही है। सतत युद्धों के कारण यादवों का कोष खाली हो रहा है, उनके नगर डैमेज हो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, और जो राज्य में अस्थिरता रहती है, सतत युद्ध होता है, वो राज्य का कभी विकास नहीं होता। अफगानिस्तान देख लो, अफगानिस्तान पिछले 150 साल से युद्ध मैदान बना हुआ है, और अफगानिस्तान की दुर्दशा देख लो, क्या दुर्दशा हुई है। पाकिस्तान देख लो, 50 साल से युद्ध मैदान बना हुआ है, इतना पिछड़ गया। तो कृष्ण फिर से अपना अहम छोड़ते हैं, वो इस बात पर नहीं अड़े रहे कि नहीं नहीं मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। लड़ना क्षत्रिय का धर्म है, तो कब रुकना है वो जानना भी क्षत्रिय का धर्म है। भारत के राजाओं से गलती ये हुई मध्यकाल में कि उन्होंने लड़ना तो सीख लिया, लेकिन व्यू बनाकर, नीति बनाकर, रणनीति, कूटनीति से कैसे लड़ना है वो नहीं सीखा। और क्यों नहीं सीखा? क्योंकि वो सिखाने वाला ब्राह्मण पुरोहित होता था। युद्ध से पहले राजा उस पुरोहित के साथ मंत्रणा करता था कि भाई महाराज बताओ कौन से व्यू की रचना करें। महाभारत का युद्ध हो रहा था तो द्रोणाचार्य सारे युद्ध व्यू को रचना करते थे ना, सलाह लेते थे। लेकिन बाद में जब ये व्यवस्था नष्ट हो गई तो सब अपनी बुद्धि से चलने लगे। जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश न खोना और अच्छी बात है। कृष्ण निर्णय लेते हैं कि भाई हम मथुरा से पलायन करेंगे, और फिर सारे यादवों को लेकर वो द्वारिका आते हैं, द्वारिका नगरी बसाते हैं। कुशस्थली उसका पुराना नाम था। कुशस्थली में वो सारे यादवों को रेवतक पर्वत के पास बसा देते हैं, और वो नगरी भारत की सिरमौर नगरी द्वारिका होती है। और द्वारिका आने के बाद भी कृष्ण राजा नहीं बनते हैं, राजा उग्रसेन ही होते हैं। लोगों में ये भ्रम है, लोग कहते द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश, कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं थे। द्वारिका का राजा तो उग्रसेन ही था, उग्रसेन को नहीं हटाया था कृष्ण ने। कृष्ण कभी राजा नहीं बने। ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज अ किंग मेकर। द्वारिका के राजतंत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। द्वारिका का कोई भी निर्णय कृष्ण की सम्मति के बिना नहीं होता था, लेकिन कृष्ण ने अपने बड़ों का मान रखा, उग्रसेन को नहीं हटाया द्वारिका ले जाकर भी। और पांडवों को वो बताते हैं, जब पांडवों से मिलते हैं तब वो द्वारिका नगरी में रहने वाले यादवों का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि भाई द्वारिका में हम यादव रहते हैं तो कैसे रहते हैं, हम नियमित यज्ञ करते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मणों को हम दान देते हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। सबसे बड़ी बात बोली कृष्ण ने यहां पर कि परिवार के लोग अपने बुजुर्गों का कहना मानते हैं। कृष्ण राज्य, द्वारिका का राज्य इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ये धर्म था। एक तो अग्निहोत्र, वेदों का पठन पाठन, क्षत्रिय ब्राह्मणों को धन देना, दक्षिणा देना, ये कार्य होता था, और घर में बड़ों का आदर होता था। जो लोग अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते वो कृष्ण द्रोह कर रहे हैं।
कृष्ण ने आजीवन अपने पिता की, अपने राजा की आज्ञा मानी है। श्री राम ने आजीवन अपने पिता की, अपने गुरु की आज्ञा मानी। श्री राम तो वन तक चले गए। और अगर आप राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो और अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा नहीं मानते हो, तो आपको राम भक्त या कृष्ण भक्त कहलाने का अधिकार नहीं है। आप जितने पितृ तर्पण कर लो, जितने मृतक श्राद्ध कर लो, लेकिन आपके जो कर्म है वो कर्म जीते जी आपने अपने माता पिता या बुजुर्गों की क्या सेवा करी है वही गिना जाएगा। मरने के बाद आप जो करते हो कुछ नहीं गिना जाएगा। कृष्ण ने आजीवन अपने बड़े बुजुर्गों का मान किया, सम्मान किया। और साथ में ये बड़े बुजुर्गों के लिए भी एक संदेश है कि जब आप आपके परिवार के छोटे बच्चे प्रगति करने लगे, उनमें खुद की बुद्धि हो, खुद का निर्णय लेने की क्षमता हो, तो उनका सहयोग करो। कृष्ण ने जब मथुरा छोड़कर द्वारिका जाने का निर्णय किया तो उग्रसेन ने उसका विरोध नहीं किया कि तू होता कौन है निर्णय लेने वाला, मैं बैठा हूं इधर। कई परिवारों में समस्या यहां पर खड़ी होती है कि बड़े बुजुर्ग अपना एक छत्र साम्राज्य चलाना चाहते हैं, बच्चों की नहीं सुनना चाहते। भाई मैं होता कौन, तू होता कौन है, मेरे घर में रहना है तो वही होगा जो मैं बोलूंगा। ऐसे घर नहीं चलता। जो व्यवस्था राजा के लिए है कि राजा के अधीन समिति, समिति के अधीन राजा, वही व्यवस्था परिवार के लिए है कि परिवार के अधीन मुखिया और मुखिया के अधीन परिवार। यही व्यवस्था संस्थाओं में रहनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने लिखा है आर्य समाज के 10 नियमों में, सामाजिक व्यवस्था में आप परतंत्र हो, आप निजी जीवन में स्वतंत्र हो अपने लिए, लेकिन जब आप समाज से, समूह से, संगठन से जुड़ोगे तो आप परतंत्र हो। संगठन का आदेश अगर आपके प्रतिकूल होगा तो अभी उसको मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर अपने जिद के कारण पूरे समिति का, पूरे संगठन के आदेश का विरोध करता है, उसको विटो करता है, तो वो धर्मद्रोह कर रहा है, ऋषिद्रोह कर रहा है। ये हमारे ऋषियों का वचन है। इसलिए परिवार के मुखिया का दायित्व है कि वो परिवार वाले को भी आगे आने दे। बलराम और कृष्ण देखो, बलराम बड़े थे, कृष्ण छोटे थे, लेकिन बलराम में ये बुद्धि थी कि कृष्ण को वो आता है जो मुझे नहीं आता। तो उन्होंने अपने बड़े भाई का अहंकार नहीं पाला कि भाई मेरे होते हुए तू कौन होता है सब जगह आगे होने वाला। उल्टा बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को हर जगह आगे किया कि भाई इससे बात कर लो, ये समझेगा। पिता का उत्तराधिकारी बड़ा भाई होता है, सही बात है, लेकिन छोटी संतान, छोटा भाई अगर लायक हो तो बड़े भाई का कर्तव्य है कि उसको आगे लाओ। महाभारत हमें ये सिखाती है। एक तरफ बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना सिखाती है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी सिखाती है कि बुद्धिमान बच्चे हो, बुद्धिमान संतान हो, बुद्धिमान छोटा भाई हो, तो उसका भी सम्मान करो और उसके सहयोगी बनो। उसके लिए कार्य में विघ्न उत्पन्न न करो। महाभारत हमें यह सिखाती है, सच्चा श्री कृष्ण चरित्र हमें यह सिखाता है। हम कहीं नहीं देखते कि वसुदेव ने कृष्ण का विरोध किया। वसुदेव जीवित थे, कृष्ण के मरने के बाद मरे हैं वसुदेव। जब यादव स्थली में सारे यादवों का संहार हो जाता है, तब कृष्ण स्वयं आते हैं द्वारिका, अपने पिता वसुदेव से मिलते हैं कि ऐसा ऐसा संहार हो गया, आप द्वारिका की व्यवस्था देखो। मेरे भाई बलराम वहां पर उदासीन हो चुके हैं और हम दोनों ने निर्णय किया है कि अब हम वानप्रस्थी होकर वन में रहेंगे। और कृष्ण वापस आते हैं, देखते हैं कि बलराम भी समाधिस्थ होकर अपने देह का त्याग कर रहे हैं। महाभारतकार लिखते हैं कि बलराम के शरीर से नाग निकला। वो नाग, ये नाग नहीं है, नाग प्राण का नाम है। पंच प्राण, पंच उपप्राण, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ऐसा किया होगा ना। तो पंच मुख्य प्राण है और उसके अलावा पंच उपप्राण है, धनंजय, कूर्म, इसमें एक है नाग। कूर्म प्राण होता है जो हमारे जो शरीर जो हलचल करती है, कूर्म प्राण के कारण होती है। जिसका कूर्म प्राण थोड़ा शिथिल हो जाए, उसके आंख के फाटक अपने आप बंद हो जाएंगे। नाग होता है वो प्राण हिचकी देता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति मरने पड़ा होता है तो उसको हिचकी शुरू होती है। तो बलराम उस अवस्था में थे और कृष्ण ने देखा कि भाई मेरा भाई भी स्वधाम जा रहा है, वो भी इस देह को छोड़ रहा है, तो कृष्ण भी उदासीन हो गए और उनकी मृत्यु होती है। तब ये समाचार जब वसुदेव को मिलता है कि भाई मेरे दोनों पुत्र अब नहीं रहे, तब वसुदेव भी उदासीन होते हैं और उन शोक में देह त्याग कर देते हैं। तब तक वसुदेव जीवित थे, कृष्ण और बलराम की मृत्यु तक।
वसुदेव ने कभी भी श्री कृष्ण या बलराम को नहीं रोका। उनको पता था कि मेरे दोनों बच्चे लायक है, तो उनका समर्थन किया। राजा उग्रसेन ने उनका समर्थन किया। तो ये चीज हमारे घर के बड़े को, बुजुर्गों को सीखनी चाहिए कि वे छोटी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हम कैसे आगे लाए। क्योंकि जो संस्था में, जो संगठन में नए विचार, नई पीढ़ी नहीं आएगी, वो संस्था या संगठन नष्ट हो जाता है। जो परिवार में नए विचार, नई पीढ़ी को आप आगे नहीं लाने देते हैं, पिता बहुत तेजस्वी होंगे, सारे निर्णय वो लेंगे, लेकिन पिता के जाने के बाद बच्चे, उनको आदत ही नहीं डाली गई कि भाई तू कुछ निर्णय ले, इसलिए इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य नष्ट हो जा रहा है। पिता बहुत तेजस्वी तेजस्वी, सब कंट्रोल अपने हाथ में, लेकिन वो कंट्रोल करने वाला चला गया और परिवार नष्ट हो गया। महाभारत हमें ये व्यवस्था नहीं सिखाती है। महाभारत से एक और चीज हमें देखनी है। उस समय ब्राह्मणों का, ऋषियों का, स्नातकों का कितना सम्मान होता था। उस समय का सबसे दुष्ट राजा था जरासंध, सबसे दुष्ट। मैंने पहले ही बताया 86 राजाओं को बंदी बनाया था, 100 का लक्ष्य था, और उसके बाद उसको एक बड़ा यज्ञ करना था स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए। इतना अधर्मी राजा था, फिर भी वो ब्राह्मण और स्नातकों की इज्जत करता। जरासंध के राज्य का नियम था कि कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण, ऋषि या स्नातक, किसी भी समय मेरे राजभवन में आ सकता है, द्वारपाल उसको नहीं रोकेंगे। जो भी व्यक्ति आकर मेरे पास से जितना धन मांगेगा, जो याचना करेगा, मैं पूरी करूंगा। ये जरासंध का व्रत था। इतना अधर्मी होते हुए भी उसमें यह बुद्धि थी कि मुझे ब्राह्मणों को दान देना है, स्नातकों को दान देना है, ऋषियों को दान देना है। वो भी ऋषि द्रोह नहीं कर रहा था, भले वो अधर्मी था बाकी चीजों में, लेकिन इस चीज में उन्होंने धर्म को धारण कर रखा था। इसीलिए जब जरासंध को मारने के लिए कृष्ण, भीम और अर्जुन उसके नगर मगध में जाते हैं, तब वो स्नातक का वेश धारण करके जाते हैं। स्नातक मतलब जो गुरुकुल में पढ़ता हो, गुरुकुल से दीक्षित हो, ऐसे व्यक्ति, उसको स्नातक कहते हैं। और जरासंध उनको देखकर बोलता है, अरे यार आप तो स्नातक तो नहीं लगते, आपका शरीर तो युद्ध करने वाले क्षत्रिय जैसा लगता है। तो कृष्ण उत्तर देते हैं, ऐसा क्या लिखा है कि स्नातक केवल ब्राह्मण ही होता है? गुरुकुल में तो तीनों वर्ण के लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों स्नातक कहलाते हैं। तो हम तो स्नातक है, और आपका व्रत है कि स्नातक कभी भी आ सकता है और जो मांगे वो दोगे, आपने व्रत लिया है, तो हम तो स्नातक बनकर आए और हमारी मांग है आप हमसे युद्ध करो। देखो क्या मांगने जाते हैं, अपने घोर शत्रु के पास, बरसों जूनी पुरानी शत्रुता जिसके साथ है, उसके घर में जाते हैं कृष्ण और बोल रहे भाई मेरे से युद्ध कर। देखो कितना उनका कलेजा रहा होगा, कितने निर्भयी रहे होंगे, अपने बल पर उनको कितना विश्वास था कि भाई मैं शत्रु के राजभवन में, उसकी राजधानी में, उसके कक्ष में जाकर सामने होकर मैं बोलूंगा मुझसे युद्ध कर, और मेरा वो बाल भी वहां का नहीं कर पाएगा। इतना उनका कलेजा था। और आज के कृष्ण भक्त, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, बच्चा था, कृष्ण की मूर्ति का हाथ टूट गया और रो रहा था, अरे मेरे कृष्ण का हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। और उसके माँ बाप धन्य है, वो उस बच्चे को समझाने के स्थान पर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, और वो डॉक्टर धन्य है कि वो समझाने के स्थान पर वो मूर्ति का हाथ पट्टी लगाने लगा। फोटो है, वीडियो है कि डॉक्टर उसकी हार्ट बीट चेक कर रहा है और उसको पट्टी बांध रहा है। ये क्या बाल गोपाल आप बच्चों को दे रहे हो? जो कृष्ण का बाल मां का जरासंध अपने भवन में, राजभवन में, राजकक्ष में नहीं कर पाया, जिस कृष्ण का बाल मां का 11 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी महाभारत के कुरुक्षेत्र के रण में कौरव नहीं बाल मां का कर पाए, जिस कृष्ण का बाल मां का हस्तिनापुर की राजसभा में धृतराष्ट्र, दुर्योधन और सारे कौरव मिलकर नहीं कर पाए, तो कृष्ण का हाथ टूटेगा और डॉक्टर पट्टी लगाएगा। हमें हमारे बच्चों को ऐसे कृष्ण देने हैं? लोग बोलते हैं ये भाव है, भक्ति है, बच्चा कुछ सीख रहा है, मैं बोल रहा हूं ये भाव भक्ति नहीं है, मूर्खता है, बच्चा गलत सीख रहा है। वो कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका योगेश्वर कृष्ण ये महाभारत का युद्ध करने वाला महारथी नहीं, परंतु पालने में झूलने वाला एक छोटा बच्चा, अशक्त बच्चा है, जिसका हाथ टूटने पर पट्टी बांधनी पड़ती है।
एक वीडियो आया था कि किसी ने कृष्ण का दाखिला करवा दिया स्कूल में कि हमारा बाल गोपाल लड्डू गोपाल आज स्कूल जाएगा, और स्कूल वाले दंगे दाखिला करवाया, डोनेशन लिया कि नहीं वो बात पता नहीं, क्योंकि आजकल तो डोनेशन के बिना एडमिशन नहीं होता। तो क्या पता कलयुग में बाल गोपाल को भी डोनेशन देना पड़ा हो, हमको नहीं पता। और धन्य है उनकी एग्जाम हुई और मार्क्स आए 100 में से 99 बाल गोपाल के। और मैंने बोला एक बार क्यों छोड़ दिया, फिर वो भी दे देने थे। तो जो कृष्ण वेदों का अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, उनका आपने क्या मजाक बनाकर रखा है कि बाल गोपाल को आप स्कूल भेज रहे हो, बाल गोपाल को अस्पताल भेज रहे हो। भाई भावना भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, उसका कभी विरोध नहीं है, लेकिन भक्ति ऐसे होनी चाहिए जिससे भगवान के गुण आप में आए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रार्थना स्तुति भक्ति का क्या प्रयोजन है। हम ईश्वर की भक्ति स्तुति प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि ईश्वर के जो गुण है वो हमारे अंदर आए। कृष्ण की भक्ति पूजा करना तभी सार्थक है जब हम कृष्ण के तरह वीर बने, शूरवीर बने, महारथी बने, उनकी तरह ज्ञानी बने, अन्यथा उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए सच्चे कृष्ण का सच्चा चरित्र जानना हमारे लिए आवश्यक है। हमने हमारे बच्चों को यह सिखाया कि कृष्ण मुरली बजाते थे, बजाते होंगे, लेकिन कभी यह बताया कृष्ण चक्र भी चलाते थे, धनुष भी चलाते थे, तलवार भी चलाते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भारत के सारे राजा उपस्थित थे। शिशुपाल आकर उनके साथ बदतमीजी करता है। कृष्ण धैर्य रखते हैं क्योंकि पांडवों का प्रसंग खराब ना हो, लेकिन जब शिशुपाल सारी मर्यादा लांघ देता है तब कृष्ण तुरंत सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल को मार देते। तब कृष्ण ये नहीं सोचते कि ये सारे राजा मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरे साथ लड़ेंगे तो मेरा क्या होगा। आज किसी में ये साहस है कि दुश्मनों के बीच में जाकर इतना बड़ा पराक्रम कर सके। अंतिम पराक्रम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था आज से 100 साल पहले, जब दिल्ली की जामा मस्जिद की प्राचीर पर चढ़कर उन्होंने वेदों मंत्रों का पाठ किया था, वेदों का घोष किया था। लेकिन वो साहस स्वामी श्रद्धानंद ने किया। गुजरात के बहुत प्रसिद्ध संत है स्वामी सच्चिदानंद, गुजराती में बहुत प्रसिद्ध है, और वो हमेशा लिखते हैं कि प्रत्येक संप्रदाय उनके अनुयायी कैसे होंगे, तो उनके अनुयायी कैसे होंगे उसका पता वो संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति के आचरण से पता चलता है। अगर वो संप्रदाय की स्थापना करने वाला वीर होगा तो उनके अनुयायी वीर निकलेंगे। खालसा पंथ देख लो, सिख देख लो, सिखों के 10 के 10 गुरु, गुरु गोविंद सिंह का नाम ले लो, गुरु तेग बहादुर का नाम ले लो, सब वीर के वीर, शूरवीर। और इसलिए उनके अनुयायी देख लो, वीर शूरवीर। जिनके अनुयायी जिनका संप्रदाय स्थापना करने वाले ढीले ढाले कायर डरपोक होंगे, उनकी अनुयायी भी ऐसे ढीले ढाले कायर डरपोक होंगे। इसलिए अभी के जो विष्णु भक्त संप्रदायों को देख लो, बोलने में सबसे आगे, भागने में भी सबसे आगे। महर्षि दयानंद का उदाहरण देख लो। कई लोग कहते हैं आर्य समाजी ये डरते क्यों नहीं है। भाई क्यों डरेंगे? महर्षि दयानंद ने डरना सिखाया ही नहीं है। हमारे गुरु नहीं डरे तो हम डर की शिक्षा कहां से ग्रहण करेंगे। अंतिम समय में वो जोधपुर जाते हैं। जोधपुर का राजा किसी गलत महिला के संगत में था और महर्षि दयानंद आते हैं। वो राजा उस वेश्या की पालकी को कंधा दे रहा है और महर्षि गर्जना कर, कवि प्रदीप लिख रहे हैं, गर्जना कर बोलते हैं कि हे राजन तुम क्या करते हो, शेर पुत्र होकर कुतिया पर मरते हो। जोधपुर के राजा के महल में उसकी प्रिय वेश्या के सामने गर्जना करते हुए महर्षि दयानंद कहते शेर पुत्र होकर तुम कुतिया पर मरते। किसमें साहस है आज? ये जितने भी स्वामी आते हैं वो गृहस्थी के घर पे आते हैं, गृहस्थी के दोष नहीं बताते। लेना है ना, लेना है तो दोष कैसे बताएंगे। मैं तो कहता हूं कि महर्षि दयानंद उस समय मौन रह गए होते और ये नहीं बोला होता तो उनकी जान बच जाती। लेकिन फिर भी उन्होंने मौत स्वीकार करी, लेकिन चुप रहना, झूठ बोलना नहीं स्वीकार किया। यह हमारे गुरु का डीएनए था जो उनकी अनुयायी में आया है कि भाई सत्य बोलेंगे, निर्भीक होकर सत्य बोलेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। सत्य बोलने में क्या डरना। दुर्भाग्य यह है कि हमने गलत कृष्ण को लोगों में पेश किया
और उसके कारण आज जो कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के अनुयायी है, वो ना कृष्ण जैसे ज्ञानी है, ना कृष्ण जैसे संस्कारी है, ना कृष्ण जैसे योद्धा है, मल्ल है, ना चक्र चलाना जानते हैं, ना धनुष चलाना जानते हैं, ना राज चलाना जानते हैं, ना संबंध स्थापित करना जानते हैं। अब कृष्ण भक्त हो तो कुछ नहीं, चलो कृष्ण का एक गुण तो ले लो, एक गुण प्राप्त करने से भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो लगभग 6 बजे है, तो हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हमने अभी तक द्वारिका के कृष्ण तक हमारी कथा पहुंची है। कल की कथा में हम देखेंगे कि कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव आता है जब वो पांडवों से मिलते हैं, और फिर कैसे भारत की राजनीति में कृष्ण अपना सिक्का जमाते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं, और फिर वो कथा जैसे प्रसंग के अनुरूप होगी हम आगे देखते जाएंगे। आप सबने शांति से कथा सुनी, इसका धन्यवाद। जो भी इसमें मैंने अच्छा बोला वो मेरे गुरु का है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा कोई ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान मुझे मिला वो ब्रह्मा से लेकर दयानंद तक के ऋषियों का, और महर्षि दयानंद के बाद हुए युधिष्ठिर, मीमांसक, पंडित भगवत दत्त, पंडित ब्रह्मदत्त, जिज्ञासु, ब्रह्म मुनि जी जैसे आर्य विद्वानों का, उनका ज्ञान है। मेरा कोई ज्ञान नहीं है। उनसे जो सीखा वो मैं बोल रहा हूं। तो जो अच्छा लगे ये इनका, जो बुरा लगे वो मेरा। तो अंत में ये हमारे आर्य विद्वानों के लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। नमस्ते। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं